बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब इंफॉर्मेशन में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान रेंजर्स में तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू के लिए इंतहाई ज़रूरी मालूमात इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लें, ताकि पूरे पाकिस्तान से डेली की बुनियाद पर जो भी न्यू जॉब अपडेट आए मेरे चैनल के थ्रू आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। पाकिस्तान रेंजर्स में अभी रिसेंटली सिंध में भर्तियां भी आई हुई हैं और पाकिस्तान रेंजर्स में फ़िज़िकल के साथ साथ तहरीरी इम्तिहान भी लिया जाता है और इंटरव्यू भी लिया जाता है। तो इसके अंदर दोस्तों अहम और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहली बात है, आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा दूं, पहले जो रेंजर्स की जो वर्दी थी, जो यूनिफॉर्म था, वो अलग था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओल्ड और न्यू, तो वर्दी भी चेंज की गई है और रैंक भी चेंज किए गए हैं। तो आपसे इस तरह के सवाल तहरीरी इम्तिहान में भी पूछे जा सकते हैं और इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको समझ में आए और जब आप अपने इंटरव्यू और तहरीरी इम्तिहान तक पहुँचें तो आपसे जब ये सवालात पूछे जाएं तो आपको पता हो और आप इजीली अपने इम्तिहान को पास कर सकें। तो दोस्तों बताता हूँ आपको कि पाकिस्तान रेंजर्स के रैंक्स किस तरह से हैं और इन रैंक्स पे काम किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, इंटरव्यू में और तहरीरी इम्तिहान में अक्सर इस तरह के सवालात भी पूछ लिए जाते हैं कि आपके सामने अगर रेंजर्स एहलकार खड़ा है और उसको आप पहचानना चाहते हैं कि ये किस रैंक का ऑफिसर रहे, तो आप किस तरह से पहचानेंगे। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, आपको मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी फोर्स में अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको उसके बारे में तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू तहरीरी इम्तिहान किसी भी स्टेप पे आपसे फ़ोर्स के बारे में सवालात किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है लांस नाइक। लांस नाइक का जो ओहदा होता है, इसके जो यूनिफॉर्म पे जो है सिंगल स्ट्रिप होती है, सिंगल स्ट्रिप जिस की यूनिफॉर्म पे होती है वो लांस नाइक कहलाता है। उसके बाद नाइक आता है, नाइक के शोल्डर पे डबल स्ट्रिप होती है, तो जिस एहलकार के यूनिफॉर्म पे डबल स्ट्रिप होती है वो नाइक कहलाता है। उसके बाद हवलदार आता है, हवलदार के शोल्डर पे तीन तीन स्ट्रिप्स होती हैं, वो हवलदार कहलाता है। उसके बाद दोस्तों ऑफिसर रैंक आते हैं। ऑफिसर रैंक में जो रैंक आता है, सब इंस्पेक्टर का रैंक आता है। इस सब इंस्पेक्टर के शोल्डर पे दो फूल होते हैं, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, आपको ताकि पहचान भी रहे, आपसे सवाल आए या आपसे इस तरह की कोई पिक्चर दे दी जाए तो आपको पता हो। उसके बाद दोस्तों इंस्पेक्टर आ जाता है। इंस्पेक्टर की जो शोल्डर पे होते हैं तीन फूल होते हैं, तीन फूल होते हैं इंस्पेक्टर के शोल्डर पे। उसके बाद दोस्तों आता है SRI। ये SRI के शोल्डर पे जो है आप देख सकते हैं एक चांद और सितारे का स्ट्रिप होता है शोल्डर पे, उसको कहते हैं SRI। उसके बाद आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कैप्टन DSR कंपनी कमांडर, तीन फूल लगे हुए हैं। दोस्तों, ये जो होता है पाकिस्तान आर्मी के जो कैप्टन के बराबर होता है और इसको रेंजर्स का DSR भी कहा जाता है और कंपनी कमांडर भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मेजर SR कंपनी कमांड। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके एक चांद और एक सितारा बना हुआ है, ये शोल्डर पे इस तरह के जो है प्रमोशन का जो है जो शोल्डर पे टैग लगाया हुआ होता है उसको बोलते हैं मेजर। पाकिस्तान आर्मी के मेजर पे भी इसी तरह का शोल्डर पे जो है स्ट्राइप होती है, जो उसके ऊपर चांद और सितारा बना हुआ होता है। पाकिस्तान आर्मी में मेजर बोलते हैं और पाकिस्तान रेंजर्स में SR कंपनी कमांडर बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है लेफ्टिनेंट कर्नल SSR विंग कमांडर, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी में उसको इस इस जो इस तरह की शोल्डर पे टैग होता है उनको बोलते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, लेकिन जब पाकिस्तान रेंजर्स में आते हैं तो उसको बोलते हैं SSR विंग कमांडर। आपने अक्सर देखा भी होगा, कभी आपके इलाके में कभी कोई आए हों तो गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ होता है विंग कमांडर।
उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कर्नल सेक्टर कमांडर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्नल सेक्टर कमांडर के डबल दो दो स्ट्राइप होती हैं, एक चांद और एक सितारा होता है। उसके बाद आता है ब्रिगेडियर सेक्टर कमांडर। उसकी जो शोल्डर पे होता है 3 फूल, एक चांद और एक सितारा होता है। दोस्तों ये आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये आप देख के अपने जहन में भी बिठा लें, ताकि जब आपके सामने इस तरह की तस्वीरें आएँ तो आपके जहन में हो, आप बता सकें कि इतने फूल होते हैं, इतने चांद होते हैं, इस ओहदे पे इस तरह की जो है जो निशानी होती है उससे हम इस तरह से पहचान सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है मेजर जनरल डीजी, डायरेक्टर जनरल। मेजर जनरल डायरेक्टर डीजी रेंजर्स जिसको कहा जाता है, जिनको डीजी रेंजर्स कहते हैं, उनके शोल्डर पे दो तलवार जो आप बनी हुई देख रहे हैं उन वो होती हैं, और एक शोल्डर पे उसके साथ स्ट्राइप होता है, उनको कहते हैं मेजर जनरल डीजी। डीजी का मतलब डायरेक्टर जनरल। पाकिस्तान रेंजर्स के डायरेक्टर जनरल के ओहदे पे जो फाइज होते हैं, जो भी ऑफिसर होते हैं, उनके शोल्डर पे इस तरह का जो है शोल्डर पे स्ट्राइप होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आपको समझ आया होगा कि इस तरह से पाकिस्तान रेंजर्स में जो ओहदे हैं वो डिवाइड होते हैं, और इस तरह से नीचे से ऊपर तक मैंने आपको तमाम ओहदे बताए हैं। तो आप उम्मीद करता हूँ जब आपका टेस्ट होगा तो आप इसमें क्वालिफाई कर सकेंगे। तो इस तरह की मैं मज़ीद अपडेट आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन रखें, ताकि जैसे जैसे जो भी मज़ीद न्यूज़ जॉब अपडेट हो चैनल के थ्रू आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। मज़ीद अपडेट के साथ दोबारा आऊँगा, जब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।